सुनते जाओगे तो जो भी चीजें को याद आ जाएंगी, मतलब कुछ छूटने ना पाए, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेट में देखो क्या क्या पता होना चाहिए। मैग्नेट में लॉरेंज फोर्स याद है? लॉरेंज फोर्स कहता है F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, सॉरी, F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूँ तो हम क्या लिखेंगे, क्यू वी क्रॉस बी, राइट। अब क्या इसमें तीन केसेस बनते हैं? फर्स्ट केस 0 और 180। 0 और 180 पे फोर्स कितना होगा? 0। और पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर थीटा 90 हुआ तब पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। इससे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर्कल में रेडियस का फॉर्मूला क्या है? mv बाई क्यूबी। भूल जाओ कभी तो बेसिक बात पकड़ना, सेंटीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर, और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यूवी बी साइन थीटा। थीटा 90 है, ठीक है, यहां से आर आ जाएगा mv बाई क्यूबी और p बाई क्यूबी और अंडर रूट 2m के ई बाई क्यूबी और अंडर रूट 2m क्यूवी बाई क्यूबी। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। अगर टाइम निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर बाई वी। और आर को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? एम वी बाई क्यू बी। तो टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई एम बाई क्यू बी। ठीक बात है। क्या टाइम पीरियड को 1 बाई फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं? और नोटिस करने वाली बात है कि जो टाइम पीरियड आया है वो उस फॉर्मूले में स्पीड और रेडियस नहीं आ रहा। ठीक बात है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। अब थर्ड केस, अगर थीटा अदर देन 0, 90 एंड 180 है तब पाथ कैसा हो जाएगा? हेलिक्स। हेलिक्स। ऐसा। तो इस हेलिक्स में दो रिंग के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? पिच, जिसका फॉर्मूला होता है v cos थीटा इंटू टी। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। ठीक है ना। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन v एंड d, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा वो v cos थीटा होगा, और परपेंडिकुलर वाला कौन है? v sin थीटा। तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने बताया mv sin थीटा बाई क्यूबी, और पिच क्या है? v cos थीटा इंटू टी, राइट। ठीक बात है ना। ठीक है। अब यस अगर सर। मुझसे कोई बोलता है कि फोर्स बताओ चार्ज के बजाय करंट पे, तो अगर कोई करंट करिंग वायर रखा हुआ है तब मैं फोर्स का फॉर्मूला क्या सोचता हूँ?
आई एल क्रॉस बी। ठीक है। अब अगर कोई मुझसे बोलता है फोर्स बिटवीन टू करंट्स बताओ, दो करंट के बीच में फोर्स क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर इंटू एल। आर दिख रहा है सबको? डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, और एल हमारी लेंथ है। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर इंटू एल। आई होप फोर सारे क्लियर हो गए। अब अगर टॉर्क निकालना चाहते हो तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे? एम क्रॉस बी, जहां पे एम हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, जिसका फॉर्मूला है I NA, और डायरेक्शन कहां से निकालोगे? एन कैप से। फिर बायोसेवर्ट लॉ क्या कहता है? अगर एक स्मॉल एलिमेंट है तो उसके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अगर एक लॉन्ग वायर है जिसके टॉप का एंगल अल्फा है और बॉटम का एंगल बीटा है, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है तब क्या करोगे? अल्फा और बीटा दोनों को 90 डाल देंगे क्या? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर परपेंडिकुलर इंटू 2। ये सब तुम लोगों ने पढ़ रखा है पहले, राइट? Yes, मैं बस sir. रिफ्रेश करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये सब चीजें तुमने पढ़ी हुई है, देख लो। अब अगर एक रिंग आ जाती है जिसकी रेडियस r है और x डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट P क्या होगी? जितनी भी सेंटर पे थी इनटू साइन क्यूब अल्फा। जहां साइन अल्फा मुझे क्या दिख रहा है? R बाई एल, और एल का मतलब क्या लिखना चाह रहा हूँ? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई एन। एन हमारा कौन है? नंबर ऑफ टर्न। तो अगर एक कॉइल को रीओपन करके दोबारा छोटी छोटी दो कॉइल बना दें तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? एन स्क्वायर टाइम्स। अगर एक बड़ी कॉइल को खोलकर छोटी छोटी दो कॉइल बना दी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। अगर एक सोलेनोइड आता है तो सोलेनोइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई, आउटसाइड 0, और एंड पर म्यू नॉट एन आई बाई 2। सही है। आउटसाइड 0, इनसाइड म्यू नॉट एन आई, और एंड पर म्यू नॉट एन आई बाई 2। यहाँ पे एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर सोलेनोइड के या टोरॉइड आता है ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग। तो B1 0 मैंने लिखा है, मतलब 0 बीच में होगा, और B3 भी 0 होगा। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगी? B2 पर, जिसका फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एन बाई 2 पाई आर एवरेज। तो क्या टोरॉइड में दो रेडियस होती है मेरे पास, R1 एंड R2? Yes, sir.
एवरेज रेडियस कैसे निकालोगे? R1 प्लस R2/2। सही बात बोली मैंने? एम्पियर सेकेंड लॉ क्या कहता है? बी डॉट डीएल किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट आई। सही बात है। तो अगर मेरे पास एक वायर आ गया या सॉलिड सिलेंडर आ गया, तो क्या इसका एग्जाम में ग्राफ पूछ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का विथ डिस्टेंस? इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर है, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। एक सॉलिड सिलेंडर है हमारा। अब 3 पॉइंट्स बना रहा हूं, 1 2 3। 1 कहां पर है? इनसाइड। 2 कहां पर है? सरफेस। और 3 कहां है? आउटसाइड। तो अगर तुम B3 निकालना चाहते हो, नॉर्मल फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R इंटू 2, लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला। B2 पे निकालना चाहते हो, नॉर्मल फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई कैपिटल R इंटू 2। अब B1 पे निकालना चाहते हो, इस पे ध्यान दो। इस पे क्या करेंगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R इंटू 2, ये तो सरफेस का हो गया है, इंटू X बाई R। यानी मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर कभी इनसाइड फील्ड निकालना है, जितनी भी सरफेस पे होती है, इंटू X बाई R। B inside is B surface into X by R। ठीक है? Yes, sir. लॉजिकल लगा? Yes, sir. बढ़िया। अब आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। मुझे लगता है ये आएगा इस साल एग्जाम में, ध्यान से देखना, वही ध्यान से देखना। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना चाहते हो तो क्या करूं? पैरेलल में शंट लगा दो। ठीक बात है? अगर करंट आई आ रहा है तो शंट में कितना जाएगा? आई माइनस आई जी। पैरेलल सुनते ही मेरे दिमाग में बेसिक बात क्या आती है? वोल्टेज इक्वल कर दो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस? बताओ भाई। Yes, sir. अगर मैं गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूँ तो आप क्या करोगे? It is. सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। सही बात है? शंट Yes. वाला रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो। और वोल्ट मीटर वाला हाई। Hi. V का फॉर्मूला होता है आई जी प्लस आर। V इक्वल टू आई जी प्लस आर। जी हमारा कौन है? गैल्वेनोमीटर। और आर कौन है? हाई रेजिस्टेंस, राइट? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद आता है चैप्टर 5। इसमें तुम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट आई बाई एम बी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एम डॉट बी या माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा अगर 0 होगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी? इसे हम लोग क्या बोलते हैं?
स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर थीटा 180 हुआ तब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ऐसे क्या बोलोगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है? माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ठीक है ना? इसके बाद क्या हमें प्रॉपर्टीज याद करनी चाहिए? डाईमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ये याद करना है सबको अच्छे से। आई इक्वल टू, किसी को फॉर्मूला याद है? का इक्वल टू एम बाई एच, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। तो अगर डाईमैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक का काई कैसा होगा? नेगेटिव। पैरा का पॉजिटिव, फेरो का वेरी वेरी पॉजिटिव। म्यू आर डाई का लेस देन 1, पैरा का मोर देन 1, अब फेरो का वेरी हाई, लाइक 10,000 50,000 ऐसा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं एक फॉर्मूला चाहता हूँ याद रखो, H इक्वल टू NI। H हमारा कौन है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। H को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और यहाँ का इक्वल टू M बाई H में M कौन है? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, काय को हम लोग क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी। हिस्टैरिसीस कर्व का कुछ आइडिया होना चाहिए। इसमें कोई बता सकता है रिटेंटिविटी वाला कौन सा पोर्शन है? रिटेंटिविटी दिख रहा है? Yes, ओबी sir. को हम क्या OB. बोलते हैं? रिटेंटिविटी। और ओसी को हम क्या बोलेंगे? Force. फोर्सिविटी। अगर मैं चाहता हूँ परमानेंट मैग्नेट हो, क्या खास बात होना चाहिए? हाई होनी चाहिए। रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए, कोर्सिविटी और परमेबिलिटी सब हाई होना चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट हमेशा किससे बनाओगे? फेरो से। जो हिस्टैरिसीस ग्राफ था, इसका एरिया क्या देगा? एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। तो परमानेंट के लिए रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, परमेबिलिटी सब कुछ मैंने क्या बोला है? हाई होना चाहिए परमानेंट के लिए। नॉर्मली परमानेंट मैग्नेट किससे बनाते हैं हम लोग? स्टील से। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या खास बात होनी चाहिए? रिटेंटिविटी लो, कोर्सिविटी लो, परमेबिलिटी हाई, एंड रेजिस्टिविटी हाई। रेजिस्टिविटी हाई क्यों होना चाहिए? एडी करंट को मिनिमम कर। बढ़िया, रिड्यूस एडी करंट। नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेट किस चीज से बनाते हैं? सॉफ्ट आयरन। ठीक है, परमानेंट किससे बनाओगे? Steel. स्टील से, राइट? Yes, sir. बढ़िया। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े।
Yes, sir. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है EMI। EMI में सबसे पहले हमें फ्लक्स पता होना चाहिए, phi इक्वल टू A डॉट B और AB cos थीटा। फिर फैराडे ने क्या बताया, E किसके इक्वल होता है, माइनस d∅/dt। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, इस बार जे में बिल्कुल सिंपल आ गया था, डिफरेंशिएट कर दो खत्म। फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दो, मैग्नेटिक फ्लक्स को, EMF आ जाएगा। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि फ्लक्स को क्या रखो, कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो रहा है तो कम कर दो, कम हो रहा है तो ज्यादा कर दो। अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो फ्लक्स कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा। ठीक है। तो लेंज लॉ क्या कहेगा, सर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा, उसको दूर भगाने के लिए, फ्लक्स को कम करने लेंज के लॉ लिए। कहेगा भाई फ्लक्स अगर ज्यादा है तो कम करो, रोको, रोको मतलब रिपेल करो। रिपेल करने का मतलब सेम बोल रहा हूँ, अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ बनाओ, मतलब करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने एक आइडिया दे दिया लेंस लॉ का। वैसे एक आइडिया और देता हूँ, एक ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से अंदर आ रहा है, तो फ्लक्स कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ज्यादा। तो अपोज करो, ज्यादा हो रहा है तो कम करो, कम हो रहा है तो ज्यादा करो। यहाँ ज्यादा हो रहा है, कम करने के लिए मैं डॉट फील्ड बनाऊंगा या क्रॉस, क्रॉस। अगर यहाँ गिवन क्रॉस है तो मैं डॉट बनाऊंगा। इसका मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े। यस सर। बढ़िया। उसके बाद मोशनल में पता होना चाहिए, अगर रॉड मूव कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, ई का फॉर्मूला क्या है, PLV। और अगर रोटेट कर रही है तब क्या लगाते हैं, हाफ BR² ओमेगा। सही है। क्या इस ई को मैं IR कह सकता हूं, तो क्या यहां से करंट निकल आएगी। अगर एक रेलवे ट्रैक पे एक रॉड को मैं मूव करवा रहा हूँ, मूव कराने के लिए मैंने कौन सा फोर्स लगाया, एक्सटर्नल। क्या यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, BIL। सही ना। मैग्नेटिक फोर्स BIL में आई की वैल्यू क्या है, BLV/R। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, B²L²V/R। अगर मैं पावर निकालना चाहता हूँ तो पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट, तो पावर कितनी आ जाएगी, B²L²V²/R। ठीक है, ये समझ में आता है। यस सर। उसके बाद इसमें तुम्हें पता होना चाहिए AC जनरेटर कैसे काम करता है। AC जनरेटर में फाई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NAB cos ωt, इक्वल टू NAB cos ωt। डिफरेंशिएट करेंगे तो E का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E0 sin ωt। E0 हमारा कौन है, नवाब N⍵AB। AC जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, EMI। सही बात कर रहा हूं,
Yes, sir. ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना? ये टॉपिक हमारा किस में आता है? Yes. एसी चैप्टर। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास एक कॉइल होगी या दो कॉइल होगी? तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा phi इक्वल टू एम आई। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे क्या ईएमएफ आ जाएगा? तो जब भी ट्रांसफार्मर सुनता हूँ मेरे दिमाग में एक बेसिक बात आती है, वीएस बाई वीपी इक्वल टू एनएस बाई एनपी। और ट्रांसफार्मर कितना अच्छा है इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर कितना अच्छा है? इस बात को चेक करेंगे एफिशिएंसी, पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट। पावर इनपुट। पावर का फॉर्मूला है वी आई, वी एस आई एस बाई वीपी आई पी। ठीक बात है? इट इक्वल टू पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट, यानी वी एस आई एस बाई वीपी आई पी। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगर मैं एसी की बात करता हूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे क्या लगता है? एलसीआर सीरीज। ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर सीरीज में है तो करंट सेम होगी क्या? Yes, sir. ठीक है। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा या लैग करेगा? Lead. हाँ, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करंट। ऐसा एक ट्रिक बताता हूँ, सिविल CIVIL। कैपेसिटर में आई लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। और VIL का मतलब है वोल्टेज लीड करता है करंट से। अगर मैं किसकी बात सोच रहा हूँ? इंडक्टर की। Induct. ठीक है। रेजिस्टेंस भी क्या होता है? रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस कितना होगा? 0. 0 डिग्री। ठीक बात है। इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच का गैप 90 डिग्री। क्या VL को IXL कह सकते हैं? VC को IXC। अब अगर मुझे इम्पीडेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। tan फाई का फॉर्मूला XL माइनस XC बाई R। पावर का फॉर्मूला VI cos फाई। कुछ नहीं लिखा तो ये कौन सी वोल्टेज है? RMS। तो RMS निकालो कैसे? I not by root 2. हाँ, I नॉट बाई रूट 2 या फिर V नॉट बाई रूट 2, राइट? इस cos फाई को हम क्या बोलते हैं? R by Z. पावर फैक्टर। हाँ, R बाई Z, बिल्कुल सही। cos फाई को ले सकते हो R बाई Z। रेजोनेंस का क्या मतलब है? Z is equals to R। बताओ भाई सब लोग। XL equal to XC. ठीक है। जब भी मैं रेजोनेंस कहता हूं तो रेजोनेंस कहते ही तुम्हारे दिमाग में दो तीन बातें आनी चाहिए। पहली बात, XL इक्वल टू XC, Z इक्वल टू R, फाई इक्वल टू 0, पावर फैक्टर इक्वल टू 1।
क्या ऐसा कोई ग्राफ बनता है करंट का ओमेगा के साथ? जब रेजोनेंस होता है उस वक्त ओमेगा मैक्सिमम हो जाता है क्या? सॉरी, करंट मैक्सिमम हो जाता है क्या ओमेगा नॉट पे? ओमेगा नॉट का फॉर्मूला है 1/√LC, ठीक है। तो इसमें क्वालिटी फैक्टर पता है किसी को? 1/√L/C। 1/√L/C। और कुछ? सर ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा L/R ओमेगा को हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं क्या? R/L। तो फॉर्मूला होता है R/L। R/L याद आ रहा है? Yes. इसके बाद आता है इसमें हमारा LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन में हमें फॉर्मूला याद रखना है, Q इक्वल टू क्या होता है? Q नॉट कॉस ओमेगा टी। I इक्वल टू क्या होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी। तो जैसे सिंपल पेंडुलम होता है वैसा मैं सोचता हूँ इसके बारे में, ऐसे मूव करता है, राइट? या स्प्रिंग मास सिस्टम समझ लो। अभी जो हमारा केस है वो मीन से स्टार्ट हो रहा है या एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है? Extreme से. एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। तो इसका मतलब इनिशियली कितनी एनर्जी होगी? 100%। काइनेटिक या पोटेंशियल? Potential. पोटेंशियल। तो अगर मैं स्प्रिंग की बात सोचता हूँ तो क्या हम लोग ऐसा लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर? उसको एलसी ऑसिलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? Q square by 2C plus half Li square. क्यू स्क्वायर बाई 2C प्लस हाफ एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हाफ के एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? Q square by 2C. तो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट लग रहा है? क्यू स्क्वायर के। एक्स इक्विवेलेंट टू क्या आ गया? क्यू। Q. के इक्विवेलेंट टू 1 by C. ठीक है, इक्विवेलेंस पूछ सकते हैं। एम किसके इक्विवेलेंट आ गया? L. L. एल। वी किसके इक्विवेलेंट आ गया? I. आई। सही है। तो क्या सिंपल प्रॉब्लम में तुम लोग कभी ऐसा पढ़ाया है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है? Plus minus A by √2. बढ़िया, प्लस माइनस ए बाई। तो वैसे यहाँ पर ही पूछ सकता है क्या एलसी ऑसिलेशन कि कब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी कब इक्वल होगी? जैसे तुमने बोला था x इक्वल टू ए बाई √2, तब x से मैं क्या लिखूंगा? q। और a का क्या लिखूंगा? a नॉट, मतलब q नॉट। x इक्वल टू ए बाई √2 जैसा हम लिखेंगे q इक्वल टू q नॉट बाई √2। अब q को क्या डाल दोगे? q नॉट कॉस ओमेगा टी। तो क्या यहाँ से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ गई मेरे पास? 1/√2 मतलब π/4। यहाँ सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो जाएगा. मैं थोड़ा आइडिया दे दिया कि देखो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं चैप्टर 8 EM वेव्स। EM वेव्स में सबसे पहले तुम लोग पता होना चाहिए C किसके इक्वल होता है? E नॉट बाई बी नॉट। क्या C को 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूँ? V को 1/√μ एप्सिलॉन। म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट म्यू आर। एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। V का एक फॉर्मूला और बन जाता है C अपॉन रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? C/V।
रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? E cross वी कैप इक्वल टू ई कैप क्रॉस डी कैप। ओमेगा किसके इक्वल होता है? केंद्रीय विद्यालय, तो ये भी काम आता है, राइट। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? u बाई सी, अगर 100% एब्जॉर्बिंग सरफेस है। इंटेंसिटी का क्या मतलब है? u बाई एटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। u बाई टी मुझे क्या दिख रहा है? पावर। इंटेंसिटी को पावर अपॉन एरिया भी कह सकते हैं। अभी हमने देखा था मोमेंटम को u बाई सी लिखा था, राइट। क्या मैं इस u को pc कह सकता हूँ? pc। इससे क्या फायदा होगा? मुझे तो p बाई टी दिख रहा है, मतलब फोर्स। क्या फोर्स का फॉर्मूला बन गया? आई ए बाई सी। यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट है। सी स्पीड ऑफ लाइट है। क्या मैं प्रेशर भी निकाल सकता हूँ? रेडिएशन प्रेशर एफ अपॉन ए। मैं आइडिया दे रहा हूँ, देखते जाओ कि भाई क्या क्या चीजें चलती रहती हैं। एक लास्ट टॉपिक इसमें बताना चाह रहा हूँ, जो भी आई होगा इंटेंसिटी उसका हाफ तो तुम ले सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। इससे न्यूमेरिकल आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते। और बाकी हाफ को ले सकते हो बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट इंटू सी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म। और ये ई और बी हमारे कौन सी वैल्यूज हैं? आरएमएस वैल्यूज। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया हो कभी, बल्ब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड निकाली तुम लोगों ने?